एसेट वाला किया था, फिक्स एसेट ना। फिक्स्ड एसेट सन्ड्री क्रेडिटर हो गया था, करंट लायबिलिटी, डेटर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तक हुआ था। हाँ, आज इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया। इनडायरेक्ट इनकम करेंगे आज, ठीक है। चलिए, हम्म, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है तो इसको पहले हम कवर कर लेते हैं, इसका थ्योरी पार्ट। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में क्या है भाई कि अपने स्क्रीन मेन नहीं आ रही बिजनेस से। क्या नहीं आ रही? आपकी स्क्रीन, अच्छा, मतलब वो। स्क्रीन को शेयर 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 करना है, यस ठीक। हम्म, अब देखो आ गया। हम्म। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है कि भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी वो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम, और जो इनडायरेक्ट एक्टिविटी से जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। मतलब आपका बिजनेस मान के चलो भाई, क्या बोलते हैं कि आइसक्रीम या टॉप एंड टाउन का है, ठीक है। अब टॉप एंड टाउन से जो आपको मेन इनकम आती है वो तो आपकी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी, लेकिन उससे हट करके जो इनकम आपको आ रही है ना, सपोज आपने कार्टन वगैरह सेल कर दिए, या जो बॉटल्स होती हैं उनको आपने सेल आउट किया, है ना, जो भी चीजें उसके साथ आती है उनको आपने रिसाइकिल करने के लिए सेल आउट किया, तो उससे जो पैसा आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम। मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी से हट करके जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए कि आपके ऑफिस में सपोज न्यूज़पेपर आता है डेली, तो आप उसको 3 महीने 6 महीने का जो पेपर पुराना हो जाता है उसको आप क्या करते हो? बेच देते हो, सेल कर देते हो, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो भी आपकी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। ओल्ड कार्टन बॉक्सेस, आप सपोज आपके यहाँ पर जो भी सामान आता है वो कार्टन में आता है, तो जो कार्टन होते हैं वो भी आप सेल आउट कर दोगे, तो उनसे जो पैसा आएगा वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था आपके पास, एसी पड़ी हुई थी, कूलर, पंखे, जो भी चीजें हैं, कंप्यूटर वगैरह हैं, वो आपने सेल आउट कर दिए, तो उनसे जो पैसा रिसीव हुआ उन सभी को हम इसके अंदर रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब इनडायरेक्ट इनकम के अदर लेजर क्या है तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। रेंट रिसीव्ड होना वो भी आपकी एक इनडायरेक्ट इनकम है ना। स्कीम में डिस्काउंट मिलना वो भी एक इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव होना, आप सपोज एलआईसी या किसी अदर उसके एजेंट है और आप पॉलिसी सेल आउट करते हो, उससे जो पैसा आता है वो भी आपकी इनकम है। ओल्ड फिक्स एसेट्स लाइक कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, जो भी चीजें हैं घर की या ऑफिस की, उनको आप बेचते हो तो उनसे जो पैसा रिसीव होता है तो वो भी आपकी एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। या किसी चीज पर इंटरेस्ट मिलना, लाइक एफडी पर मिलना, इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कर रखा है उस पर, म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें जो भी पैसा मिल रहा है वो सब इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में आता है। अब इसके नाम से ही क्लियर है भाई कि इनकम मतलब इसका नेचर क्या होगा? इनकम का। इनडायरेक्ट इनकम का नेचर क्या होगा? इनकम। चलिए, तो अब चलते हैं एंट्री को। लिखा है एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट में 800 रुपए इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो पहले मुझे ये बताएं कि इसमें वाउचर कौन सा ओपन करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर। क्यों? क्योंकि भाई इसमें पैसा हमको क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, ठीक है। रिसीव कितना हो रहा है। पैसा? अब इसमें लेजर किस किस नाम से 800। बनेंगे और किसको करना है, किसको डेबिट करना है? इसको क्रेडिट करेंगे, इनकम अपनी आई ना, तो इनकम जब आती है तो क्रेडिट होता है। हाँ हाँ एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट में आई ना, हाँ। तो क्रेडिट तो इसमें करेंगे। और लेजर जो बनेंगे वो दो लेजर बनेंगे, कौन कौन से? पहला बनेगा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट रिसीव्ड, INTEREST, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इसको हम कहेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी क्या है? इनकम। और इनकम। दूसरा है HDFC बैंक करंट अकाउंट, सॉरी करंट पे थोड़ा मिला हुआ, सेविंग अकाउंट है, करंट ही नहीं है। HDFC बैंक सेविंग। सेविंग, तो इसको हम करेंगे डेबिट। क्यों करेंगे भाई इसको डेबिट? डेबिट आ क्योंकि गया कि ये हाँ डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि सेविंग अकाउंट में वो हो रहा है ना, आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। हाँ, एसेट बढ़ रहा है, परफेक्ट, ये हमारी एसेट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। चलिए भाई, चलते हैं आगे। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे टेली में? तो टेली को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर भूमि की प्राइवेट कंपनी ओपन कर ली, अकाउंटिंग वाउचर पे आ गए। अब यहाँ पर किसके अंदर जाएंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या होती है? रिसिव F6। F6। चलिए, तो यहाँ पर हम जाएंगे
और एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट में 800 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सबसे पहले क्रेडिट में हम क्या डालेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट नाम से अभी तक हमने नहीं बनाया, तो ऑल्ट सी करेंगे, INT इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। इसको हम ग्रुप क्या लेंगे? डायरेक्ट इनकम। कौन सी? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। परफेक्ट। इनडायरेक्ट इनकम को लिया, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, अप्लाई एप्लीकेबल नो सर्विस। ओके ओके, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया हमने। कितना पैसा रिसीव हो रहा है? 800, तो हमने 800 लिया, एंटर एंटर। अब ये पैसा किस में जा रहा है? HDFC बैंक सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर HDFC सेविंग अकाउंट को हम चूज करेंगे, एंटर करेंगे। अब जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है? चेक के थ्रू आ रहा है या ई फंड ट्रांसफर आया, तो फंड या ई फंड ट्रांसफर या अदर भी आपको लगे। अदर सोर्सेज से आ रहा है तो अदर सोर्सेज से कर दो, सिंपल। तो जो भी सोर्सेज से आएगा उसका क्या आएगा? जैसे मान चलो फोन पे है, गूगल पे है, कोई भी चीज है, तो आप देखते हो बैंक हमेशा क्या करती है? सीधा ही ई फंड ट्रांसफर करती है। तो हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर को लेंगे, उसका जो भी उसमें जो उसका नंबर आया होगा उसको हम नंबर को डालेंगे, ठीक है, एंटर। इसके बाद उसका किस बैंक से आया? तो HDFC है तो HDFC बैंक, तो यहाँ पर हम HDFC बैंक डाल देंगे, HDFC बैंक, एंटर एंटर, और इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या होगा? एसजी इलेक्ट्रोमार्ट से 5,000 फिक्स सिक्योरिटी तो ब्याज प्राप्त हुआ। हम्म तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ना 5,000 क्रेडिट, और एसजी मार्ट को डेबिट कर देंगे। डेबिट फिर मार्ट से से बोलो, फिर से बोलो क्वेश्चन को, इंटरेस्ट क्या हो रहा रिसीव्ड है? 50,000 से रुपीज सिक्योरिटी पर 2,400 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। हम्म तो 2,400 इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना। हम्म अभी तुमको कैश मिल रहा है या हेलो। बैंक में मिल रहा है? ऐसा कुछ लिखा है क्या इसमें? इसमें नहीं लिखा कि आपको पैसा कैसे मिल रहा है ना। जब भी यदि इस तरह की एंट्री आए तो यहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है कि ये जो एंट्री है वो जर्नल की एंट्री है। क्यों? जब आपको पैसा या तो बैंक में या कैश ना मिले और वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा हो, तो उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर के अंदर करेंगे, ठीक है। मैं आपको नोट्स भी बता दूं, इस नोट्स में देखो सेकंड नंबर जो एंट्री रहेगी वो आपकी जर्नल एंट्री में रहेगी, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ है? इनडायरेक्ट इनकम के सेकंड नंबर वाउचर की एंट्री जर्नल वाउचर के अंदर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें पैसा आपको फिजिकली नहीं मिल रहा है, इसमें पैसा आपका एडजस्ट हो रहा है। आपने देखा होगा ऊपर हमने एसजी मार्ट को क्या दिया था? सिक्योरिटी दिया था। हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, सिक्योरिटी वाली एंट्री हमारी ये रही, ठीक है। नरेश को ये देखो, एसजी मार्ट को दिया 50,000 रुपए सिक्योरिटी का। अब वो भाई साहब क्या कर रहे हैं? उसी पैसे में से हमारे जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको हम मतलब उसको एडजस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से? इनडायरेक्ट इनकम के फॉर्म में। मतलब उन्होंने बोला यार एक काम करो, इतना पैसा ले लो, हम आपको इतने परसेंट छूट दे रहे हैं, इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो डिस्काउंट है वो पैसा मिलना नहीं है आपको, वो बैंक में उन्होंने एडजस्ट कर दिया कि भाई आपने 50,000 रुपए मेरे पास जमा कर रखे हैं, तो आप एक काम करो, 10,000 रुपए का सामान ले लो, मैं 1,000 रुपए आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, और ये 1,000 रुपए जो है वो 50,000 रुपए अपने जमा कर रखे हैं, उसी में से माइनस कर दूंगा मैं। तो आप कितने 49,000 बचे। तो धीरे धीरे करते करते वो क्या कर रहे हैं? उसी पैसे में से एडजस्ट करते जा रहे हैं। तो जब भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी तो उनको हम किसके अंदर करेंगे? जर्नल एंट्री के अंदर करेंगे। तो ये दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की, ये तीनों एंट्री किसमें जाएंगी? जर्नल के अंदर जाएंगी। तो देखो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा है? एसजी मार्ट से 50,000 रुपए सिक्योरिटी पर 2,400 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर बनेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी। अब कौन सा सिक्योरिटी? वो एसजी मार्ट है, क्योंकि नीचे हम लेजर एसजी मार्ट को बनाएंगे, तो उसको हम करेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, उसको कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि वो हमारी इनकम है। दूसरा कौन दे रहा है भाई? एसजी मार्ट से हमको पैसा मिल रहा है, तो एसजी मार्ट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब एसजी मार्ट को डेबिट क्यों करेंगे? एसजी मार्ट को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी दिया था ना उसने, कम हो रहा है वो। नहीं, उसने नहीं दिया, हमने सिक्योरिटी दिया था एसजी मार्ट को। हाँ, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है शायद, इसलिए। लाइबिलिटी कम हो रही है ना? कैसे लाइबिलिटी कम हो रही है? हमने उसको इनडायरेक्ट इनकम के तौर पे दे दिया ना वो। हम्म
हमने उसको 50 रुपए तो सिक्योरिटी के दिए थे, है ना, कि भाई साहब ये सिक्योरिटी का पैसा रखो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसमें से जो पैसा वो हमको रिटर्न करता जा रहा है, तो हमारी लायबिलिटी कम इसलिए हो रही है ताकि हमको जो सिक्योरिटी है वो हमको उसको अगेन पे नहीं करना है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री किस तरीके से होगी, आपको एक लेजर बनाना होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसको करना है क्रेडिट क्योंकि वो हमारी इनकम है। दूसरा एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको क्या करना है, वो तो ऑलरेडी आपके उसमें बना होगा, ठीक है। अब वो बना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लायबिलिटी के तौर पर उसको डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। एंट्री करके बताऊंगा, कर लोगे? एक बता दो। तो सबसे पहले जर्नल को ओपन कर लेना है। डेबिट में हम किसको डालेंगे, एसजी मार्ट सिक्योरिटी वाला, ठीक है ना, एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी, इसको डालेंगे या इसको डालेंगे, बताओ किसको डालना है। एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डालेंगे ना। हाँ, क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ तो लिखा है एसजी मार्ट से 50 रुपए पर सिक्योरिटी पर ब्याज प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने सिक्योरिटी अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने पार्टी उसको हमने सिक्योरिटी दिया था उस पर हमको ब्याज मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एसजी मार्ट जो ऊपर वाला है, आपने दो बना रखे हैं, तो हम ये एक ये वाला चूज कर लेंगे, एसजी इलेक्ट्रोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड की स्पेलिंग गलत है, चलिए, तो 2400 रुपए यहाँ डाल देंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम एंटर करके आ जाएंगे किसके अंदर, दूसरा जो हमको मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी, तो यहाँ पर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी, ठीक है। इसको डायरेक्ट इनकम लेंगे, एंटर 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 करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एंटर एंटर देन सेव। इसी तरह से आपकी अगली एंट्री रहेगी, लार्ज एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी वो हो जाएगा क्रेडिट, कितने 2800 रुपए से। दूसरा एसजी मार्ट से 4000 रुपए दीपावली स्कीम के प्राप्त हुए, तो इसको भी हम क्या लेंगे, दिवाली ऑफर कर दो या दिवाली स्कीम कर दो, है ना। इसके बाद उसको कर देंगे हम क्या, क्रेडिट, क्योंकि वो आपको काइंड ऑफ क्या है, स्कीम रिसीव हो रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा कौन दे रहा है, एसजी मार्ट दे रहा है, तो एसजी मार्ट को हम डेबिट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर नोट्स में दे रखी है, आप देखोगे यहाँ पर ये स्कीम एंड डिस्काउंट नाम से यहाँ पर बना, फिर डायरेक्ट इनकम दे दिया, सेव किया। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर चेक करना है। आप जहाँ पर जाओगे